बलूचिस्तान के अंदर बढ़ती हुई दहशतगर्दी अब जंग की शक्ल है। आज पाकिस्तान की तमाम पावर कॉरिडोर की नुमाइंदा क़ुव्वतें वहाँ पर मौजूद थीं। वहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अपने काबीना और मशावरती ग्रुप के अहम तरीन मेंबरान के साथ मौजूद थे। वहाँ पर फील्ड मार्शल मौजूद थे। वहाँ पर तमाम टीम्स मौजूद थीं जो लीड कर रही हैं ग्राउंड के ऊपर। ब्यूरोक्रेसी के नुमाइंदगान, चीफ मिनिस्टर, कोर कमांडर, तमाम के तमाम लोग वहाँ पर मौजूद थे। और जो नताइज वहाँ से निकले हैं वज़ीर-ए-आज़म के बयान समेत, वो ये हैं कि बुनियादी तौर पर जो शहदा हैं उनको खराज तहसीन, और उसके बाद इस अज़्म का यादा कि हमने हर हाल में ये जंग जीतनी है और किसी सूरत में इस जंग की जो जिम्मेदारियाँ हैं पूरी किए बग़ैर पाकिस्तान की फ़ौज और पुलिस और लेवीज़ पीछे नहीं हटेंगी। जब तमाम सियासी क़यादत बलूचिस्तान के अंदर मौजूद हो और ये बयान आपके सामने आए, तो इससे आपको हालात की संगीनी, संजीदगी और उसके साथ साथ जो नया अज़्म और वलवला है, दोनों के शवाहिद आपको मिलते हैं। सेनेटर राना हसनउल्लाह खान जो वज़ीर-ए-आज़म के मशीर बराए सियासी अमूर हैं और हमारे पास मौजूद हैं, अभी बलूचिस्तान से तशरीफ़ लाए, इस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। इनसे पूछेंगे कि अगर हम एदाद-ओ-शुमार देखें तो एदाद-ओ-शुमार में तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, बल्कि जून के अगर मैं एदाद-ओ-शुमार उठा के देखूँ तो वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में 54 या 56 के करीब दहशतगर्दी के हमले हुए हैं और बलूचिस्तान में कम। तो बलूचिस्तान के बाद क्या खैबर पख्तूनख्वा में भी ऐसी नशिस्त होगी? दूसरे सवालात भी। राना साहब आपका बहुत शुक्रिया। हम ईरान और अमेरिका के मामलात पर भी बात करेंगे। दोबारा से ये जंग छिड़ चुकी है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल ने टेलीफोन के ऊपर एक ख़बर के मुताबिक ईरान के वज़ीर ख़ारजा से बात की है। पाकिस्तान ने आउटरीच किया है। कतर जो पाकिस्तान के साथ मिलकर मेज़बानी भी कर चुका है बातचीत के अमल की, वर्जिन स्टॉक स्विट्ज़रलैंड के अंदर, उसने भी कॉल्स की हैं। साथ ईरान के हवाले से गल्फ़ के अंदर एक आपको गम-ओ-गुस्सा भी पाया जाता नज़र आता है। जीसीसी कंट्रीज़ ने बराह रास्त ईरान को मूर्द इल्ज़ाम ठहराया है कि वो अपना हुर्मुज़ के अंदर जो जहाज़ों की नकलो हरकत है उसमें तात्तुल पैदा करता है और सिक्योरिटी काउंसिल के पास जाने का उन्होंने इशारा किया है। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। डॉक्टर कामरान बुखारी होंगे जो माहिर हैं बैनुल-अक़वामी अमूर के, और कामरान यूसुफ सहाफ़ी इस्लामाबाद से जो इस मामले को बड़े करीब से देखते हैं, लेकिन प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में होगा। पहला हम बलूचिस्तान। राना साहब, मुसलसल दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं बलूचिस्तान में। हालिया वाक़यात तो वाक़तन बहुत संजीदा नौइयत के हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में भी हो रहे हैं। तो बलूचिस्तान के ये वाक़यात बहुत संजीदा होंगे, तभी तो इतना बड़ा वहाँ पर आपने प्रेजेंस दिखाई और तमाम वहाँ पे हैवी हिटर्स जिनको कहते हैं मौजूद थे। कितनी संजीदा सूरत हाल इस मीटिंग से हमें पता चलता है कि वहाँ पर मौजूद है? मेरा ख़्याल है कि इसको यानी संजीदा सूरत हाल तो खैर ये कोई कल के वाक़या से नहीं, इससे पहले से भी संजीदा भी है, बल्कि इंतहाई संजीदा है। लेकिन इस बात को थोड़ा इस तरह से एनालाइज़ करने की ज़रूरत है कि देखें, हम जब भी बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जी दहशतगर्दी के वाक़यात, हम ये कहते हैं कि जी वहाँ पे अमन जो है वो कायम किया जाएगा, यानी हम इसे एक अमन व अमान की सूरत हाल से मुतल्लिक़ एक मसला समझते हैं। ठीक। जबकि ये बतदरीज KPK में भी यही सूरत हाल है, और अब वो मामला जो है वो बढ़ते बढ़ते जो है वो अफ़गानिस्तान और वहाँ पे मौजूद जो ट्रेनिंग सेंटर हैं और वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उन तक जा पहुँचा है, और अब इसमें कोई अबहम नहीं रहा। बलूचिस्तान में भी जो है ये लॉ एंड ऑर्डर की, अमन व अमान की सूरत हाल नहीं है। तो इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? बल्कि ये एक जंग है जो कि हमारे दुश्मन मुल्क ने हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी है, और भले उसके जो फ्रंट फेस पे चेहरे हैं उनमें से कुछ चेहरे जो हैं वो हमारे जाने पहचाने इस तरह से हैं कि वो पहले वहाँ पे बलूचिस्तान में जो है वो दहशतगर्दी की जो है वो कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। लेकिन अगर हम इसे ये समझें कि ये अमन व अमान की सूरत हाल है और अमन कायम करने के लिए जो है इससे निपटा जाएगा, नहीं, ये एक जंग है और ये हमारे दुश्मन मुल्क इसमें उसके मुलव्वस होने में अब कोई शक व शुबा नहीं है, और अफ़गानिस्तान उसमें शामिल है, इंडिया उसमें जो है वो शामिल है,
और ये एक जंग है, इसको जंग समझ के लड़ा जाना चाहिए और ये समझा जाना चाहिए और इसके ऊपर पूरी इसके ऊपर क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये जो है ये एक दुश्मन मुल्क की तरफ से ये पाकिस्तान के ऊपर हमला है। पाकिस्तान के ऊपर हमला है, पाकिस्तान के शहर इसमें मौजूद हैं, पाकिस्तान के जो सियाही मुकामात हैं वो मौजूद हैं, पाकिस्तान की फाइनेंशियल शहरग्स इसमें मौजूद हैं, सड़कें मौजूद हैं, ब्रिजेस मौजूद हैं। तो दुश्मन से ये जंग जो है अब वाज़े हो गया है कि इसको हमने दहशतगर्दी के आम वाक़यात के तौर पर तज़िया नहीं करना। तो आज की मीटिंग के बाद अब चूँकि ये साबित हो गया ये जंग है, तो क्या फिर आप ऐसा करेंगे जिससे पहले हमने नहीं किया? आपने कहा कि बतदरीज हम पर मुसल्लत की गई, तो ज़ाहिर जो पहले पॉलिसी थी तमाम कुर्बानियों के बावजूद और कामयाबियों के बावजूद वो शायद अब आपको तब्दील करनी पड़े, तो वो किस तरह तब्दील होगी, गियर कैसे बदलेंगे? नहीं देखिए, इसमें जो है ये इसको इस तरह से लेना कि जी ये कुछ दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, उनके पीछे कुछ लोग जो है वो मुलव्वस हैं, तो उनके साथ जो है वो आप जो है वो मुकाबला कर रहे हैं। अब मामला ये है कि इसके पीछे तो एक आपका पूरा जो है वो एक दुश्मन मुल्क है वो मौजूद है। पहली बात तो ये है कि पूरी दुनिया को हमें ये बात जो है वो साबित करना होगी और पूरी दुनिया को इस बात पे लाना होगा कि ये जो मुल्क है हिंदुस्तान जो है अफ़गानिस्तान के रास्ते, अफ़गानिस्तान भी उसमें शामिल है, ये इन दहशतगर्दी के वाक़यात में और इस प्रॉक्सी वार में ये लोग इन्वॉल्व हैं। राणा साहब, ये मुल्क इन्वॉल्व कर रहे हैं। हमने देखा ना सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल के ऑफिस को माजरत के साथ हमने 2 डोजियर्स दिए हुए हिंदुस्तान के बलूचिस्तान के ऊपर डोजियर्स दिए हुए, उसके बाद 2020 में उन डोजियर्स को हमने अपडेट भी किया है। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि डोजियर्स भी हम देते रहे हैं, दुनिया भर में हम ये बात भी करते रहे हैं, और जो आपने बात की कि चंद लोग हैं और पीछे कुछ कुव्वतें हैं, ये जो बयानात हैं ये पॉलिसी साज इदारों की तरफ से ही आए हैं, क्योंकि हमें यही बताया गया कि बहुत कम लोग हैं और बाकी तमाम जो है मुहिब वतन लोग हैं और मामला इतने ख़राब नहीं हैं, हम कामयाब होने वाले हैं। अब आप मीटिंग से आने के बाद हमें बता रहे हैं कि ये तो जंग है और जंग तो तवील मुद्दत होगी, फिर दुश्मन भी आपने आइडेंटिफाई कर दिया। तो क्या ये इस मीटिंग के बाद ये चीज़ें आश्कारा हुई हैं, ये तदरीज आश्कारा हुई? नहीं, दुश्मन जो इंडिया का आइडेंटिफाई होने वाली बात है, ये कोई आज की मीटिंग की या आज की बात नहीं है। जिस दिन जाफर एक्सप्रेस जो है वो हुआ, उससे पहले कलभूषण के वाक़यात भी हुए, और वहाँ पे जो वाक़यात हुए हैं, वहाँ पे जो अगवा करने वाले लोग थे वहाँ पे खड़े, यानी उस ट्रेन को अगवा करने और बेगुनाह बेकसूर लोगों को शहीद करने के बाद वहीं से उनके राब्ते थे। एग्रीड कंप्लीटली, और वो राब्ते उस वक्त ही पकड़े गए। मैं ये कह रहा हूँ कि फिर अभी तक हमने जो इक़दामात किए हैं वो इस मीटिंग के बाद क्या मुख्तलिफ होंगे? नहीं देखिए हमने आइडेंटिफाई भी कर दिया, हमने रिएक्शन भी दे दिया, मामला ये है कि इस यानी ये जो बयानिया या जो इस किस्म की सोच है इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। जो हम ये कहते हैं कि जी अब हम क्या करें, वो भाई एक नाजायज़ एक जंग जो है वो अगर हमारा हमसाया हमारा दुश्मन मुल्क हमारे ऊपर मुसल्लत करता है तो हम उसको लड़ेंगे तो जाना चाह रहे हैं कि हम ये करेंगे जी हमने ये कर लिया। अब भाई मामला ये है कि हमने जो भी कर लिया उसके बाद भी जब हमने इस जंग को लड़ना है ना, तो फिर जो भी हमसे हो सका या हो पड़ेगा हम करेंगे। ये जो भी को आप एक्सप्लेन कर देना, मैं जो भी के ऊपर फोकस कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमने सब कुछ कर लिया, मैं ये कह रहा हूं कि अब चूंकि थ्रेट का स्कोप बढ़ा दिया गया है तज्जियाती तौर पर, मालूमाती तौर पर, आपने खुद ही फरमाया, तो अब जो भी क्या होगा, मतलब कोई ऑपरेशन आप लॉन्च करेंगे, अगर हिंदुस्तान आइडेंटिफाई हो गया है तो जंग हिंदुस्तान तक लेके जाएंगे, मतलब क्या करेंगे राणा साहब? वरना फिर होता पता क्या है, अभी देखिए बलोचिस्तान के बाद जगहों के ऊपर धरने भी जारी हैं, हम उसको कवर नहीं कर रहे, लेकिन धरने जारी हैं, लोगों का एहतजाज भी जारी है बलोचिस्तान के बाद हिस्सों में, और लोग कह रहे हैं कि जी ये हमारी जान अजाब में आई हुई है, अजाब में उनकी जान को दहशतगर्दों की वजह से, बस यही बात, दहशतगर्दों की वजह से हुआ। लेकिन लोगों की तवक्कुआत भी हैं कि अब हमारी जान को अजाब से छुड़वाने के लिए मजीद इक़दामात भी होंगे। तो ये तवक्कुआत जो हैं ये पूरी की जाएंगी, और ये तवक्कुआत जो है ये उनको अपनी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी से हैं, अपनी हुकूमत से हैं। और आज जो मीटिंग हुई है उसमें
इन्हीं तवक्कुआत को पूरा करने के लिए, इन्हीं लोगों के तहफ़्फ़ुज़ को जो है वो बेहतर से बेहतर करने के लिए जो है वो सारे फैसले हुए हैं, और उन फैसलों के ऊपर अमल किया जाएगा। और वही फैसले फिर क्या हैं, वही तो मैं देखिए वो फैसले तो जो है ना, जो स्ट्रेटजिक डिसीजन होते हैं उनको फिर इस तरह से ऑन एयर तो नहीं किया जाता ना, वो तो आपने फील्ड में लेके आना, ऑन एयर करने में क्या मसला है? फील्ड में जब आएंगे तो वो फील्ड से पहले तो उन्हें ये बताया जाएगा कि हम कल ये करने वाले हैं। चलें ठीक है, ऑपरेशनल डिटेल्स को छोड़ देते हैं, हम किसी और जाविये से आ जाते हैं। जो इस वक्त सियासी निज़ाम है वहाँ पे, जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, भले आदमी हैं और सहाफ़ियों के साथ उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, लेकिन ये उनके अच्छे ताल्लुकात का इशू नहीं है। ये जो निज़ाम वहाँ पे काम कर रहा है, क्योंकि कोर कमांडर्स की मीटिंग के बाद ये वाज़े हो गया था कि उसमें कहा गया कि जिन जगहों पर दहशतगर्दी है वहाँ पे अपने गवर्नेंस के निज़ाम को बेहतर बनाना है। मैंने लास्ट टाइम भी आपके साथ बात की थी। तो अब इस निज़ाम के तहत आपके ख्याल में इस निज़ाम में इतनी जान है कि वो तमाम काम कर पाए? देखिए यहाँ पे ये चीज़ डिबेट होनी चाहिए और हमें इसके ऊपर बात करनी चाहिए। देखिए अब ये जो बयानिया बनाया जाता है कि जी क्योंकि वहाँ पे गवर्नेंस का निज़ाम ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन से किसी को शिकायत है, क्योंकि वहाँ पे पसमानदगी है, क्योंकि वहाँ पे सड़कें कम बनी हैं या ज़्यादा बननी चाहिए थी, या वहाँ पे स्कूल कम है या कॉलेज कम है, इस वजह से ये है। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक, इन वजूहात से ये नहीं है। कभी भी बीएलए का और अब बीएलए और उसके साथ जो फितना अल ख्वारिज टीटीपी का आपस में जो गठजोड़ हुआ है, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। वो पाकिस्तान को जो है वो तोड़ना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के दुश्मन है। उनका कभी ये ना मुतालबा रहा है ना आज है कि वहाँ पे सियासी निज़ाम क्यों ख़राब है या सियासी निज़ाम ठीक होना चाहिए। ठीक होना चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि ठीक नहीं होना चाहिए, और ना वहाँ पे उनका मुतालबा कोई रोड्स का है, ना ब्रिजेस का, बल्कि वो तो ब्रिजेस को, रोड्स को उड़ाते हैं। वो तो वो लोग जो वहाँ पे जाके डेवलपमेंट का काम करते हैं, कंपनीज, उन कंपनीज मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक कंपोनेंट जो है, और ये हमें बारहा मिलिट्री की ब्रीफिंग इन इश्यूज को मैं ये कहने वाला हूँ, गवर्नेंस के ऊपर मैं ये कहने वाला हूँ कि गवर्नेंस के इश्यूज को अलहदा डील किया जाना चाहिए और उनको सेटल किया जाना चाहिए। कोर कमांडर्स और मकामी तौर पे जो लोग इस बात से जो है वो इस बात के अगेंस्ट जो बात करते हैं, उनकी बात सुनी जानी चाहिए। लेकिन आपके कोर कमांडर्स की जो प्रेस स्टेटमेंट जारी हुई, उसके अंदर गुड गवर्नेंस को दहशतगर्दी की पैराए में बयान किया गया। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि फिर एक काइनेटिक ऑपरेशन है, गुड गवर्नेंस का भी मामला है, तो इस निज़ाम में इतनी जान है आपके ख्याल में बलूचिस्तान के अंदर कि वो गुड गवर्नेंस वहाँ पे कर पाए, अच्छी इंतजामिया चला पाए, करप्शन फ्री काम हो पाए? सब स्टोरियाँ बहुत ज़्यादा है इस इलाके के बारे में। देखिए इस पे भी बात हुई है, और आज जो चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान है मीर सरफराज बुगटी साहब, उन्होंने इसके ऊपर सेर हासिल बात की, और उनकी बातें बड़ी यानी कन्विंसिंग थी, बड़ी वज़नी बातें थी। उस पे भी काम हो रहा है, लेकिन जो पॉलिटिकल सिस्टम को ठीक करना है, गवर्नेंस को ठीक करना है, पसमानदगी को दूर करना है, डेवलपमेंट वहाँ पे करनी है, इनको अलहदा डील किया जाए, और ये ना समझा जाए कि इस वजह से जो है ये दहशतगर्द या ये पाकिस्तान के दुश्मन जो है ये हमलावर हो रहे हैं। ये दोनों अलहदा चीज़ें हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तो आप ये बात नहीं करते। आपकी जमात का तो आर्गुमेंट बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। आप तो कहते हैं वहाँ पे दहशतगर्दी इस वजह से कि हुकूमत निकम्मी है, आप कहते हैं दहशतगर्दी इस वजह से कि ये हुकूमत जो है वो दो नंबरियाँ करती है। हमने कभी नहीं ये कहा। आप हमेशा खैबर नहीं, सुन लें, आप कहते हैं कि वहाँ के सियासी मसाइल की वजह से दहशतगर्दी बढ़ती है। आप गड़बड़ कर रहे हैं। मैं गड़बड़ नहीं कर रहा। नहीं कर रहे हैं, आप गड़बड़ कर रहे हैं। देखिए हमने जो है वो कभी ये नहीं कहा कि जो अफ़गानिस्तान में जो ट्रेनिंग कैंप्स बने हुए हैं या अफ़गानिस्तान की ज़मीन जो है वो हमारे ख़िलाफ़ दहशतगर्दी की इस्तेमाल हो रही है और वो अफ़गानिस्तान वो KPK की सूबाई हुकूमत कर रही है, हमने ये कभी नहीं कहा। हम ये कहते हैं कि जिस जमात की KPK की सूबाई हुकूमत है
उस जमात को कुछ चीज़ों का हम जिम्मेदार ठहराते हैं, जिसमें वही बात हो राना साहब। नहीं वो बात नहीं। अब आप जीटी रोड से फैसलाबाद करेंगे, मैं मोटरवे से फैसलाबाद में गया था, नहीं बात आपने वही की। नहीं वो उन चीज़ों के ऊपर, उन फैसलों के ऊपर जिन फैसलों के मतलब आपको भी पता है, आप भी उनके मुतरज रहे हैं कि जी उनको ले आओ, वापस ले आओ, उनको यहाँ पे आगे उनके ऑफिस बना दो, उनको यहाँ पे जो है वो उनको मौका दिया जाए, वो आके यहाँ पे सेटल हो जाए। हाँ, हम तो पार्लियामेंट में भी हुई थी, और पार्लियामेंट में होने के बाद यहीं से वो बात फिर आगे चली है, लेकिन वो ऐसा नहीं हो सका। वो वापस आए हैं तो वापस आकर उन्होंने फिर वही काम शुरू कर दिया। तो अब अगला स्टॉप आपका काबीना का, मुशरान का और वजीर आजम का और फील्ड मार्शल का, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी आपको जाके इस तरह एपिक्स कमेटी की मीटिंग करनी चाहिए राना साहब। गवर्नर साहब इस कुर्सी पर बैठ पे जहाँ पर आप तशरीफ फरमाएं, कुंडी साहब 3 मरतबा मुझे इस प्रोग्राम के जरिए बाकायदा दरख्वास्त कर चुके हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को कि भाई केपी भी तशरीफ, वहाँ पे क्यों नहीं जाते आप? देखिए, एपेक्स कमेटी की मीटिंग बिल्कुल केपी में होनी चाहिए। मैं इसे जो है वो इसकी अहमियत से इनकार नहीं करता, लेकिन मामला ये कि हमेशा ये सूबाई हुकूमत ही इसको होस्ट करती है। आज भी साहब प्राइम मिनिस्टर ने जाना है, फील्ड मार्शल ने जाना है, सूबाई हुकूमत ने इनकार थोड़ी करना है। इनकार आप उनको बुलाते हैं तो वो आपके साथ यहाँ पर इस्लामाबाद मीटिंग करने के लिए आ जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो हम वहाँ पे जाएं और वो कहीं और पहुंचे हुए वहाँ पे आगे खड़े नहीं, आपको पता है। चले, अगर ऐसा नहीं होगा आपको पता है अंदर से जब कॉल जाती है तो वो आपकी बात मान लेते हैं ना। अच्छी बात है। बहरहाल इस हद तक उनको जो है वो कोऑपरेशन जो है वो करनी चाहिए। बिल्कुल केपीके के मामलात भी और बलूचिस्तान के मामलात भी जो हैं उनकी अब हदूद जो है वो हमारी सरहदों के अंदर नहीं बल्कि उससे बाहर हैं। और जो इश्यूज़ गवर्नेंस के हैं, जो इशूज़ डेवलपमेंट के हैं, जो लोगों की यानी ऐसी ज़रूरियात के हैं जिसकी वजह से लोग परेशान होते हैं, उनको हमें अलहदा डील करना चाहिए और ज़रूर करना चाहिए। और हर कीमत पे जो है अगर उसके ऊपर हमें किसी और जगह से कोई पसंदाज करके ज़्यादा ख़र्च भी करना पड़े, वो ख़र्च होना चाहिए केपीके में भी और बलूचिस्तान में भी। और ये जो इस वक्त जंग जो है, जो हमारे दुश्मन मुल्क ने मार्का हक में ज़िल्लत उठाने के बाद और अब जो पाकिस्तान को पूरी दुनिया में जो एक इज़्ज़त मिली है, उसके बुग़्ज़ और हसद में जो है वो पाकिस्तान को उलझाने के लिए ये जो हमारे ऊपर मसलत की है, हमें इसको इसी तरह से लेना चाहिए और इसी तरह से जंग तो वैसे पूरी कौम को लड़ना चाहिए। राना साहब, जंग तो मार्का हक से पहले की जा रही है ना, ये पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन इस तरह से जारी नहीं थी। तो वही तो मैं इस तरह की हमायत जारी नहीं थी, इस तरह की मुदाखलत थी पहले भी, लेकिन इस तरह की नहीं थी। फ़र्क क्या है? पैसे ज़्यादा दे रहे हैं, वेपन ज़्यादा दे रहे हैं, तंजीम साजी ज़्यादा उन्होंने कर ली है, क्या है? इसराइल बीच में आ गया है, कुछ बताएं तो सही। मटेरियली क्या चेंज? जितनी बातें जो की है सारी सच है। ये सब कुछ सच है? ये सब कुछ सच है। जो कुछ आपने कहा है, जो आखिर में आपने कहा ना कि इसराइल बीच में आ गया है, ये भी काफ़ी हद तक सच है। यानी अब उसमें जो है वो टेक्नोलॉजी का जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो इनके लिए जो है वो इनके बस की बात ही नहीं थी। ये तो वहीं से उनको ये सारी चीज़ें जो हैं दी जा रही हैं या ट्रेनिंग दी जा रही हैं या मिल रही हैं। तो इसका इसी लेवल के ऊपर पूरी कौम को ये जान के और इस बात का इदराक करके कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग है और ये पाकिस्तान के दुश्मनों ने हमारे ऊपर मसलत की है, इसको इस अंदाज से लड़ना चाहिए। बाकी चीज़ें जो हैं, सियासी निज़ाम में ख़राबी है, डेवलपमेंट में कमी है, बाकी चीज़ें लोगों वो उनको अलहदा से बिल्कुल उसके ऊपर ओपन डिबेट भी होनी चाहिए और उन चीज़ों को जो है वो उनको उसमें बेहतरी भी होनी चाहिए। तो आवाम तक पहुँचने का ज़रिया एक तो ये है जो हम इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइव शो में आप बात कर रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त बात है कि आप बराह रास्त गुफ्तगू कर रहे हैं, अभी आप मीटिंग से होके आए। दूसरा तरीका है कि उनके नुमाइंदगान के ज़रिए आवाम तक पैगाम पहुँचाया जाए। वो पार्लिमान है तो उसको भी एतमाद में लेने का इस मीटिंग के बाद कोई एहतमाम आप करें? इस मीटिंग के बाद क्या, इस मीटिंग में भी इसके ऊपर बात हुई है। पार्लिमान को तो एतमाद में आपने लेना है ना। पार्लिमान में एतमाद से मुराद वज़ीर आज़म को वहाँ पर स्टेटमेंट जारी करेंगे, फाइंडिंग्स देंगे, क्या करेंगे? एक जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो मरकज़ में सूबे में, उस गवर्नमेंट की जो है ये ज़िम्मेदारी है कि वो पार्लिमान और अवाम के एतमाद के ऊपर जो है वो पूरा उतरे। और पार्टीज़ को ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस टाइप को इस तरह का बुलाने का आपका है इरादा?
क्योंकि वो पार्टीज हमेशा ये कहती हैं जी कि आप हमें असल इश्यूज़ के ऊपर इंगेज नहीं करते हैं। अगर हम एतराज़ उनके ऊपर करते हैं, जब आपको बुलाते हैं तो आप आते नहीं हैं, लेकिन आप तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, क्योंकि आपने कौमी जिम्मेदारी की बात की है, आपने जंग की बात की है, संजीदा हालात की बात की है, तो पार्लियामान समेत आपको चीफ मिनिस्टर समेत सबको इसकी ब्रीफिंग देनी चाहिए। इसमें पहले तो अगर ये मुनासिब हो, इसके ऊपर बात हो रही है कि KPK में तो एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस आपके इल्म में है कि ये पिछले दिनों हुई भी थी और उसमें अच्छी गुफ्तगू हुई, सभी ने जो है वो उसमें शिरकत की। ऐसी ही एक मीटिंग सरफराज बुगटी साहब को भी बलूचिस्तान में भी करनी चाहिए और उसके बाद सिंपल या फोकस्ड इस इशू के ऊपर जो है वो मरकज़ वफाक लेवल के ऊपर भी एक मीटिंग होनी चाहिए। लेकिन इसमें मुश्किल ये आ जाती है कि बाकियों के तो सब के साथ किसी न किसी लेवल पे बात होती रहती है, जिनकी आप बात करते हैं कि उनको भी शामिल करें, वो एक ही मसले के ऊपर अड़े हुए हैं, उसके अलावा वो किसी और मसले पे ना मीटिंग करने को आप अपना फ़र्ज़ पूरा करना, ना उसको आने को तैयार है। लेकिन ये आपकी बात दुरुस्त है कि फ़र्ज़ पूरा करना चाहिए, फ़र्ज़ पूरा करना चाहिए। बिल्कुल आखिर में सरफराज बुगटी साहब तब्दील तो नहीं हो रहे ना? नहीं, सरफराज बुगटी साहब बड़ी दिलेरी के साथ, बेखौफी के साथ और बहुत ही यानी खलूस और डेडिकेशन के साथ जो है वो काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वो ऐसी कोई वजूहात मौजूद नहीं है।